सोचिए, कोई भी प्रोडक्ट जब तक ठीक से पैक ना हो अधूरा सा लगता है ना। पैकेजिंग सिर्फ उसे सुरक्षित ही नहीं रखती, बल्कि उसे एक पहचान भी देती है। तो अगर कोई ऐसा बिजनेस है जिसकी मांग हमेशा बनी रहती है और लगातार बढ़ रही है, तो वो है पैकेजिंग का। इस पड़ताल में हम समझेंगे कि भारत में एक पैकेजिंग बिजनेस शुरू करने का पूरा प्रोसेस क्या है, स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये नंबर देखिए, $372 अरब। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। अनुमान है कि 2030 तक सिर्फ कॉरुगेटेड बॉक्स यानी गत्ते के डिब्बों का बाजार इतना बड़ा हो जाएगा। जाहिर है, ई कॉमर्स की वजह से हर चीज को पैक करने की जरूरत जो बढ़ गई है, उसने इस इंडस्ट्री के लिए ग्रोथ के दरवाजे खोल दिए हैं। तो इस पूरे सफर को आसान बनाने के लिए हमने इसे 5 जरूरी हिस्सों में बांट दिया है। हम शुरू करेंगे बाजार में मौजूद मौकों को समझने से, फिर देखेंगे कि कानूनी तौर पर क्या क्या करना है, खाने पीने की चीजों की पैकेजिंग के नियम क्या हैं, पैसा कहां से आएगा, और आखिर में मशीन और टैक्स जैसी चीजों पर भी बात करेंगे। तो पहला सेक्शन, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये समझने के लिए है कि आखिर पैकेजिंग की डिमांड में इतना बड़ा उछाल क्यों आया है। आजकल शायद ही कोई इंडस्ट्री होगी जिसे अपने प्रोडक्ट्स के लिए पैकेजिंग की जरूरत ना पड़ती हो, और यही इस बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत है। अब देखिए कि इसकी जरूरत है किस किस को। ई कॉमर्स से लेकर खाने पीने की चीजों तक और ऑटोमोबाइल पार्ट से लेकर कपड़ों तक, हर किसी को अच्छी पैकेजिंग चाहिए। इसका सीधा सा मतलब है कि इस बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ा और स्टेबल मार्केट पहले से ही मौजूद है। चलिए अब दूसरे सेक्शन पर आते हैं और देखते हैं कि इस बिजनेस की नींव कैसे रखी जाए। यहां हम बात करेंगे कानूनी दांव पेच की, क्योंकि कोई भी अच्छा आइडिया तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक कि सारे सरकारी और कानूनी काम सही तरीके से पूरे ना किए जाएं। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस सफर में कोई मदद मिलती है? क्या सरकार नए बिजनेस को शुरू करने में कोई मदद करती है? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल करती है। सरकार ने नए उद्यमियों के लिए कई सपोर्ट सिस्टम बनाए हैं। और यहीं पर एंट्री होती है एमएसएमई की, यानी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। ये एक सरकारी कैटेगरी है जिसके तहत आने वाले बिजनेस को सरकार लोन से लेकर टैक्स तक कई तरह के फायदे देती है ताकि वो आसानी से आगे बढ़ सकें। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? एमएसएमई के तौर पर रजिस्टर होना बहुत ही आसान है। उद्यम पोर्टल पर यह सारा काम ऑनलाइन होता है, कोई कागजी कार्रवाई नहीं, और ये बिल्कुल मुफ्त है। बस कुछ आसान से स्टेप्स और आपको एक आधिकारिक पहचान मिल जाती है जो आपके बिजनेस के लिए कई दरवाजे खोल सकती है। तो ये फायदे सिर्फ कागजों पर नहीं हैं। सोचिए, बिना किसी गारंटी के बैंक से लोन मिलना, सरकारी टेंडरों में प्राथमिकता मिलना और टैक्स में छूट मिलना, ये सब एक नए स्टार्टअप के लिए संजीवनी बूटी की तरह काम करते हैं। अब आते हैं एक बहुत ही नाजुक और जरूरी मुद्दे पर, नियम कानून। और जब बात खाने पीने की चीजों की पैकेजिंग की हो तो एफएसएसआई यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नियम सबसे ऊपर हैं, जिनका पालन करना ही करना है। एफएसएसआई का एक नियम है जो पत्थर की लकीर है, वो ये कि कोई भी चीज जो खाने के सीधे संपर्क में आती है वो फूड ग्रेड क्वालिटी की होनी ही चाहिए। इसमें कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता। तो ये फूड ग्रेड होता क्या है? सीधी सरल भाषा में कहें तो ये वो मटेरियल है जो खाने के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता, उसे खराब नहीं करता और ना ही उसका स्वाद या रंग बदलता है। मतलब ये पूरी तरह से सेफ होता है। ये कुछ ऐसे नियम हैं जिन्हें गांठ बांध लेना चाहिए, जैसे कि पैकेजिंग की छपी हुई सतह कभी भी खाने को नहीं छूनी चाहिए और खाने को लपेटने के लिए अखबार का इस्तेमाल तो बिल्कुल बैन है। ये छोटी छोटी बातें आपको बड़ी मुश्किलों से बचा सकती हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, पैसा। कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा तो चाहिए ही। यहां हम देखेंगे कि शुरुआती खर्चा कितना आ सकता है और सरकार इसमें कैसे मदद कर सकती है। मशीनरी का खर्चा इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस स्केल पर काम करना चाहते हैं। एक सेमी ऑटोमेटिक मशीन 10 से 20 लाख रुपए तक में आ सकती है। वहीं एक फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन पर 50 लाख रुपए तक लग सकते हैं। ये दिखाता है कि शुरुआत छोटे या बड़े दोनों स्तर पर की जा सकती है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ये सारा पैसा अपनी जेब से नहीं लगाना है। केंद्र और राज्य सरकारें दोनों ही नए उद्यमियों की मदद के लिए कई तरह की स्कीमें चलाती हैं। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम यानी पीएमईजीपी इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। इस स्कीम के तहत प्रोजेक्ट की लागत पर 35% तक की सब्सिडी मिल सकती है, खास तौर पर तब जब बिजनेस किसी गांव में या किसी विशेष श्रेणी के तहत शुरू किया गया हो। ये बहुत बड़ी मदद है। इसके अलावा मुद्रा योजना भी है जो छोटे बिजनेस के लिए आसानी से लोन मुहैया कराती है।
शिशु, किशोर और तरुण, इन 3 कैटेगरीज में अपनी ज़रूरत के हिसाब से 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन लिया जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं उन चीज़ों की जो बिजनेस को रोज चलाती हैं, मशीनें, कच्चा माल और हाँ, टैक्स। ये वो फैसले हैं जो बिजनेस के रोजमर्रा के काम पर सीधा असर डालते हैं। सही मशीन चुनना एक बहुत बड़ा फैसला है। मैनुअल मशीनें सस्ती होती हैं और छोटे ऑर्डर्स के लिए ठीक हैं, लेकिन ऑटोमेटिक मशीनें बहुत तेज़ और एक जैसी क्वालिटी देती हैं। यहाँ आपको अपने बजट और प्रोडक्शन की ज़रूरत के बीच एक सही बैलेंस बनाना होगा। और हाँ, टैक्स को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना है। सरकार ने हाल ही में जीएसटी की दरें अपडेट की हैं। अब गत्ते के डिब्बों और लकड़ी के क्रेट पर जीएसटी 5% है, जबकि बबल रैप और प्लास्टिक पाउच पर 18% लगता है। अपने प्रोडक्ट की सही कीमत तय करने के लिए इन दरों को जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस पूरी ग्रोथ स्टोरी का एक दूसरा पहलू भी है, एक बड़ी जिम्मेदारी। देखिए, भारत में हर साल लाखों टन प्लास्टिक कचरा पैदा होता है, और यह सिर्फ एक पर्यावरण की समस्या नहीं है, बल्कि बिजनेस के लिए भी एक नए मोड़ का इशारा है, क्योंकि अब लोग जागरूक हो रहे हैं। तो ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर ले आता है, पैकेजिंग का भविष्य आखिर है क्या? क्या इसका कोई टिकाऊ, सस्टेनेबल भविष्य है? जवाब है हाँ, और ये नए मौकों से भरा हुआ है। तो भविष्य दिखता कहाँ है? वो दिखता है इन चीज़ों में। बगास, जो गन्ने के गूदे से बनता है, पौधे से बनने वाले बायोप्लास्टिक्स, और हमारे पुराने साथी जूट और कपड़े के बैग। ये चीज़ें तेज़ी से पॉपुलर हो रही हैं, और ये सिर्फ एक ट्रेंड नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा बिजनेस अवसर। तो आखिर में बस एक ख्याल, क्या हो अगर सबसे बेहतरीन पैकेजिंग वो हो जो अपना काम करने के बाद चुपचाप पर्यावरण को कोई नुकसान पहुंचाए बिना गायब हो जाए? यही सवाल है जो आने वाले कल की पैकेजिंग इंडस्ट्री को शेप देगा।